गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आज बसंत पंचमी का दिन है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बसंत पंचमी की बधाई। तो गाइज़, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है गूगल मैप। आपने नाम तो सुना ही होगा, और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बताता हूँ आज गूगल मैप क्या होता है और किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुंभ का सीज़न चल रहा है, कुंभ का मेला लगा हुआ है और इसे महाकुंभ कहते हैं, जो कि 144 साल के बाद आता है। और वहाँ करोड़ों करोड़ की भीड़ जा रही है और रोज़ जाने कितने ही लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं, अपनों से बिछड़ के खो जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिन्हें जानकारी का अभाव होता है, या वो जानकारी के अभाव में अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं और अपने जो गंतव्य स्थान है, मान लीजिए वो अपनों से बिछड़ भी गए, मगर जिन्हें जानकारी होगी वो किसी तरह भी अपने स्थान तक पहुंच जाएगा। या अगर उनके पास स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज लगभग आधी आबादी के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन का वो सही उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। स्मार्टफोन सिर्फ रील देखने के लिए नहीं होता है। तो गाइज़, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, कोई डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं और उसका रास्ता नहीं पता है, तो आपके मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद आप ले सकते हैं, जिसका नाम है गूगल मैप। तो गाइज़, गूगल मैप कैसे वर्क करता है मैं आपको बता दूं। हर स्मार्टफोन में गूगल अकाउंट होता है और गूगल के एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर आप गूगल का जो एप्लीकेशन है उसमें गूगल मैप में जाएंगे, हर स्मार्टफोन में गूगल ऐप ज़रूर होता है। अगर आप गूगल ऐप में जाएंगे तो आपको सिंपल सा है, आपको जहाँ जाना है वहाँ का नाम डालना है, उसके बारे में डिटेल डालनी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, प्रयागराज महाकुंभ जो लगा हुआ है वहाँ से, झूंसी से मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन लिख के गूगल पे डालते हैं तो वो आपको झूंसी से लेकर रेलवे स्टेशन तक का रास्ता बता देता है, और कितना समय लगेगा ये भी बता देता है। टू व्हीलर से कितना समय लगेगा ये अलग बताएगा, फोर व्हीलर से कितना समय लगेगा ये अलग बताएगा, और पैदल जाने पे कितना समय लगेगा ये भी बताएगा। ट्रैफिक वगैरह सारा कुछ आजकल गूगल मैप पे क्लियर बता दिया जाता है। उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और जानना चाहेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, अभी तक तो मैं इसके फ़ायदे की बात कर रहा था कि अगर आप किसी अपने से बिछड़ जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जिसका रास्ता आपको नहीं पता है, तो गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं आप। मगर कभी-कभी टेक्नोलॉजी भी धोखा दे जाती है, और ऐसा ही वाकया दूसरी बार सुनने में इस बार आ रहा है कि गूगल मैप ने फिर से दिया है धोखा, और 3 युवक वो सीधा खाई में गिर जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पहला वाकया बताते हैं जो कुछ दिनों पहले का है। कुछ दिनों पहले बरेली में कुछ लड़के रात में शादी से घर लौट रहे थे, और उन्हें रास्ते का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि आधी रात का वक्त था। तो उन्होंने गूगल मैप पे लोकेशन डाला, और एक पुल जो ओवर ब्रिज टाइप का था
गूगल मैप ने दिखाया और वो आधा ही बना था, अभी उसका निर्माण कार्य जारी था और उन्होंने गूगल मैप को फॉलो करते हुए उसी पुल पे अपनी गाड़ी बढ़ाई और गाड़ी सीधा पुल से नीचे नदी में गिरती है, जिससे तीनों चारों युवक जो उस पे सवार रहते हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो गूगल मैप पहली बार किसी की जान ले लेता है, यानी 3 जानें गूगल मैप की वजह से चली गई। ये वाक़या हुआ है बरेली में और ये आपको 1 डेढ़ महीने पहले का वाक़या है जो मैं बता रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो मैं आप तक लेकर आया हूँ कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बरेली में ही गूगल मैप ने धोखा दिया है। तो दूसरी घटना भी बरेली से ही आ रही है, यानी गूगल मैप में नहीं, मुझे तो लगता है बरेली गूगल मैप में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि दूसरी घटना भी बरेली से आ रही है, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहाँ पे 3 लड़के अपनी कार में सवार होकर बरेली से पीलीभीत जा रहे थे। बिल्कुल सही सुना आपने, बरेली से पीलीभीत जा रहे थे, जहाँ पे वो गूगल मैप का सहारा लेते हैं और गूगल मैप एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है। शॉर्टकट के थ्रू गूगल मैप ले जाता है और जब वो उस शॉर्टकट पे जाते हैं तो काफ़ी फॉग रहता है, अंधेरा जैसा रहता है, जिससे उन्हें क्लियर नहीं दिखता है। तो वो उस फॉग की वजह से नहीं देख पाते हैं कि आगे एक खाई होती है और उस खाई में वो गाड़ी गिर जाती है। और गनीमत थी कि वहाँ पे खाई में नदी होती है और उस नदी में पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उस समय तो बच जाते हैं और ग्रामीणों को बुलाया जाता है, गांव वालों को बुलाया जाता है, क्रेन बुलाई जाती है और किसी तरीके से क्रेन से वो गाड़ी निकाल ली जाती है। और जब वो तीनों युवक बाहर निकलते हैं तो उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई रहती हैं, मगर ये बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या है कि एक बार फिर से गूगल मैप धोखा दे देता है और वो जो शॉर्टकट रास्ता दिखाता है उससे वो युवक गुमराह हो जाते हैं और उसी पे चल देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो गाइस, आपको लेके चलते हैं बरेली सीधा और आपको सुनवाते हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन से कि आखिर ये घटना क्या थी और किस तरीके से वो युवक दुर्घटना के शिकार हुए। तो पहले सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक चारपहिया वाहन बरेली से पीलीभीत की ओर जा रहा था और कलापुर एक गांव पड़ता है थाना इज्जत नगर के अंतर्गत। वहां पर गूगल मैप पर उन्होंने देखा कि एक शॉर्टकट बताया जा रहा था। उस शॉर्टकट को लेते हुए वो नहर के रास्ते चले गए और गाड़ी नहर में उतर गई। इसमें पुलिस मौके पर पहुंची सूचना प्राप्त होने पर और कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई दुर्घटना नहीं हुई है। गाड़ी को ट्रैक्टर के माध्यम से नहर से बाहर निकाला गया। इसमें सभी प्रकार की कुशलता है। गाइज, आपने सुना कैसे ये घटना हुई, किस तरीके से वो युवक खाई में गिर गए और किस तरीके से उनकी जान बच गई। तो इस तरीके का एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल मैप पे आप 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, बट स्टिल 90-95% आपका जो हेल्प है वो गूगल मैप कर देता है। छोटे मोटे रास्ते वो आसानी से बता देता है। कहीं भी कभी जैसे गूगल मैप पे कुछ चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं या आपने अपना फ़ोन अपडेट नहीं किया है तो गूगल मैप गलती कर देता है, क्योंकि कोई कोई प्लेस में कोई चेंज होता है, जैसे पुल बन रहा होता है या उस पे मरम्मत का कार्य चल रहा होता है या कोई पुल बन के कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इस तरीके से चीज़ें अपडेट करनी होती हैं गूगल पे, जो चीज़ें नहीं हुई रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी आती है। तो दोस्तों, एक वाक़या सुनाता हूँ मैं जो मेरे साथ बीता था। मैं रांची की बात बता रहा हूँ कि एक होटल का हम लोग रास्ता ढूंढ रहे थे और मैं कार में सवार था और मैंने भी एक लोकेशन डाली हुई थी और वो शॉर्टकट जैसे ही कुछ रास्ते दिखा रहा था। जब पतली गलियाँ आने लगी तो मुझे भी डाउट होने लगा कि आखिर ये गूगल ले जाना कहाँ चाहता है, और क्योंकि वहाँ 4 व्हीलर जाना और मुश्किल हो रहा था। और एक समय ऐसा आता है तो गूगल
खुले मैदान में ले आता है और खुले मैदान में हमें दिखता है कि आखिर अब किधर जाना है। हम सोचते हैं, वो सीधा स्ट्रेट लोकेशन दिखाता है। स्ट्रेट लोकेशन पे हम लोग चल पड़ते हैं और जब स्ट्रेट पहुंचते हैं तो लगता है कि हमारी कार जाके सीधा दीवार से भिड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, रास्ता ब्लॉक था और एक दीवार थी। तो अजीबोगरीब वाक़या होता है, ना वहाँ से बैक करने होता है, ना वहाँ आगे जा सकते थे क्योंकि आगे दीवार थी और बैक में भी दिक्कत हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग बैक करके किसी तरीके से वापस उतने रास्तों से वापस आते हैं और एक प्रॉपर रास्ता, मेन रास्ता जो होता है उसके थ्रू हम लोग वो होटल पहुंच पाते हैं। तो गाइज़, गूगल मैप का कभी कभी उपयोग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। गाइज़, 90% आप गूगल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, गूगल मैप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जिन्हें कम जानकारी है, जो मोबाइल का कम इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफ़ोन का कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए था हमारा ये वीडियो। आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं। बड़े लोगों को मैंने देखा है कि वो सब कुछ जानते हुए भी उन्हें एक बार भी ये ध्यान में नहीं आता है और वो रास्ते भटकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, एग्ज़ाम देने जाते हैं दूसरे शहर में, उन्हें पता नहीं रहता कि उनका जो सेंटर है, लोकेशन है, उसके लिए वो पूरा परेशान रहते हैं कि मैं कैसे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, स्टेशन से मुझे वहाँ कैसे जाना है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑटो वाला या आपका जो टैक्सी वाला है वो आपको गलत लोकेशन पे ले जा रहा है, तो आप ऑलरेडी अपने फ़ोन पे गूगल मैप में उस लोकेशन को डाल के रखिए। अगर वो थोड़ा भी इधर-उधर टर्न होता है तो उससे सवाल कीजिए। ये लड़कियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गूगल मैप का इस्तेमाल सही तरीके से ज़रूर करें। काफ़ी फ़ायदेमंद है ये, काफ़ी तरीक़ों से आपको ये हेल्प कर सकता है। तो गाइज़, ये था आज का हमारा वीडियो गूगल मैप पर। इसी तरीके से मैं आपके लिए अहम जानकारियाँ, अहम अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहें और इसी तरीके से प्यार देते रहें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, जोहार, सत श्री अकाल।